सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गोपाल और फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो हाल ही में बिहार ने अपने स्टेट में 150 सब इंस्पेक्टर पुलिस की पोस्ट रिलीज़ की गई हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म की कब से स्टार्ट है। तो इसके फॉर्म 9 जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर 9 अगस्त 2026 तक भरे जाने हैं। इस सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि इस बीच आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म को जरूर फिल करें। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट की। तो ऑनलाइन जो फ़ीस पेमेंट है सभी कैटेगरीज के लिए सिमिलर रखा गया है। 100 रुपीज़ सभी को देना है। अब पहले भी मैंने बताया है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, यूपीआई से हो, या आपका नेट बैंकिंग से हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, इन सभी माध्यमों से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की कि एज कितनी रखी गई है। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम एज जो है वो 20 यानी 20 साल रखी गई है। मिनिमम 20 साल एज आपकी होना कंपलसरी है। साथ ही बात करते हैं मैक्सिमम एज जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 37 साल रखी गई है मैक्सिमम एज। 40 एज अनरिजर्व फीमेल के लिए रखी गई है। 40 ईयर BC/EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए रखी गई है। 42 एज SC/ST मेल फीमेल्स के लिए रखी गई है। हर बार की तरह मैं आप लोगों के बीच एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आपको ऑब्वियसली मुझे लगता है अच्छा लगता होगा कि नई नई वैकेंसियों की जानकारी आपको तुरंत मेरे चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है। अब हम बात करते हैं किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो SC कैटेगरी में है 24 पोस्ट, ST कैटेगरी में है 2 पोस्ट, EBS में है 27 पोस्ट, BC में है 18 पोस्ट, BC फीमेल के लिए है 4 पोस्ट अलग से निकाली गई हैं। जर्नल की 60 पोस्ट है, EWS की 15 पोस्ट हैं। इस तरह से पूरी टोटल 150 पोस्टों को रिलीज़ किया गया है बिहार SSC के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका पे लेवल कितना होगा। तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 रखा गया है। साथ ही हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। चाहे फाइनल ईयर और सेमेस्टर या नॉट एलिजिबल, जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है वो बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ गया है। और प्रूफ ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको देना कंपलसरी है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड का। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अदर के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो जनरल OBC के लिए 81 बिना फुलाए, 86 फुलाने के बाद चाहिए। अदर कैंडिडेट के लिए 79 to 84 होना चाहिए। रनिंग के लिए बात कर रहे हैं तो 1600 यानी 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर और ज़्यादा 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको इसकी रनिंग कंप्लीट करनी है। बात करेंगे हाई जंप की। तो हाई जंप 4 फीट आपको लगानी है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट कूदना है। गोला जो है आपको 16 पाउंड का 16 फीट तब फेंकना है। ये कंपलसरी इसका फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है जो आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड। तो जनरल OBC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। अदर कैंडिडेट के लिए 155 मांगी गई है। चेस्ट इसमें मेजरमेंट नहीं होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। रनिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करना जरूरी है। हाई जंप 3 फीट है, लॉन्ग जंप 9 फीट है और 12 पाउंड का आपका जो गोला होता है लोहे का उसको आपको 10 फीट तक उसको फेंकना है। ये फीमेल्स कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे है क्या है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो उसमें पास होगा उनका मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन लास्ट फाइनल स्टेज मेडिकल स्टैंडर्ड यानी वेरिफिकेशन होगा। आपका मेडिकल किया जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है। अब आगे बात करेंगे हम कि इसका जो पेपर है वो कितने अंक का है और कैसे है। तो जो उसका फर्स्ट पेपर है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है जो कि 200 नंबर का है।
अब उस 3 घंटे में हमको आएगा क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना 50 नंबर की आने वाली है। गणित एवं परिणात्मक कौशल जो है वो 40 नंबर का आने वाला है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता जो है 40 नंबर की आने वाली है। अंग्रेजी 20 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर का है। इस तरह से आपका 200 नंबर का ये पेपर है। साथ ही इसमें बिहार के सामान्य ज्ञान भी 30 अंकों का मेंशन किया गया है। साथ में आपको बताना चाहूँगा 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी 0.25 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके सेकंड पेपर की बात करते हैं जो कि 50 नंबर का होने वाला है। हिंदी का निबंध आपको 15 नंबर का आएगा। अंग्रेजी का निबंध भी 15 नंबर का है। अंग्रेजी जो इंग्लिश प्रीसेस होते हैं वो 10 नंबर के हैं, और हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है वो भी 10 नंबर का है। ये टोटल पेपर आपका 1 घंटे का होने वाला है, और साथ ही इसके जो अंक होंगे वो 50 होंगे। प्रश्न पत्र आपको 2 प्रतियों में आपको मिलेगा। एक जो प्रति है वो आयोग के पास रह जाएगी, एक प्रति आपको दे दी जाएगी, जिससे आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूरे ओवरऑल में आपको 30% अंक लाना कंपलसरी है। अगर 30% से आपके नंबर कम हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शारीरिक जो दक्षता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे बात करेंगे इसके पेपर्स के बारे में। प्रथम चरण में प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो 200 अंकों की, जो मैंने बताया आपकी हालो कुल संख्या 100 होगी। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 नंबर के होंगे आपको। एक क्वेश्चन के 2 अंक दिए जाएंगे, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 30% अंक लाना आपको कंपलसरी है, ये इसमें दिया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका जो पेपर है वो बहुउद्देशीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। और जो सेकंड पेपर मैंने आपको 50 नंबर का बताया वो आपका लिखित है, यानी रिटर्न में आपको उसका लिखना है। निबंध है इंग्लिश का, हिंदी का, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें। बाद में इसका ओवरऑल और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो सारा आपका उसी हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी। अब बताना चाहूँगा प्रथम जो प्रश्न पत्र है 180 मिनट में 3 घंटे का होगा। 200 प्रश्न है, 1 अंक का 1 प्रश्न है। 1/4 की माइनस मार्किंग मैंने आपको बताया। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट 1 घंटे का है, जो कि 50 अंकों का है, जिससे पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइब क्वेश्चन पूरा बताया गया है। तो 150 वैकेंसियाँ हैं, रेगुलर वैकेंसियाँ हैं, और SI की पोस्ट है, यानी 2 स्टार आपके कंधों पर होंगे। तो आप उन 2 स्टारों को देखते हुए अपनी तैयारी में दिन रात लग जाइए। साथ ही बताना चाहूँगा बिहार की ये पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बाद ये 150 पोस्ट निकाली गई हैं। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सभी के बीच बिहार गवर्नमेंट ने दी है। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसकी डिटेल्स मेरे नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं, और इसका सिलेबस भी मैं अपने नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही वेबसाइट की लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे सभी महानुभावों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा डिस्कशन में पढ़ने के बाद ही आप इसको फॉर्म को जरूर भरें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी ज़्यादा जानकारी जो मैं दे रहा हूँ उससे आप सहमत हो रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी प्रकार की कहीं भी कोई इशू, कोई डाउट्स है तो मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।